हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विशाल। ये हमारी पहली क्लास होगी। ठीक है। मैं आपको नाइन्थ और टेंथ, इसके अलावा अगर बात करें तो अपन 11th 12th की भी बात करेंगे। ठीक है। ये मेरा पहला लेक्चर है और ये चैनल भी नया है, तो मैं यहाँ पे अब एक महीने के अंदर नाइन्थ और टेंथ के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सारे कवर करवाऊँगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर अपन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, एकदम बेसिक से देखेंगे। इसके अलावा जो ये पीडीएफ है ना, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। काफ़ी अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज की गई है। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। ये सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस अपन कह सकते हैं। क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 1। तो इसमें अपन क्या है, बेसिकली बात करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी क्यों होती है, अपन इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक्स इन द चैप्टर, इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि भाई डेमोक्रेसी क्या है ना। आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ रहे हो, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, सेम रहता है कि डेमोक्रेसी क्या है ना। तो आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या होती है, किस किस तरह की अपन ऐसी व्यवस्थाएं देख सकते हैं जिनमें जैसे मोनार्की हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, मिलिट्री रूल हो गया, है ना। तो उसमें डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का रोल क्या है। दूसरे अगर बात करें अपन, फिर अपन बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई चलो ठीक है, डेमोक्रेसी देख ली, इसके फीचर्स क्या है, इसके ऐसे क्या फीचर्स है जो सारे इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है। फीचर्स के अंदर अगर अपन बात करें, पहला आता है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, है ना। इसकी भी बात करेंगे। जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जिनको भी हम वोट दे के भेजते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसके बारे में भी बात करेंगे। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, हर इंसान की क्या है, एक वोट है और एक की वैल्यू मानी जाती है। ठीक है। और इस नेक्स्ट कौन सा है? रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है। तो जो भी कानून के नियम हैं या अपन जो अधिकारों की बात करते हैं, है ना, राइट्स की, उनके बारे में भी अपन देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है वाई डेमोक्रेसी। अपन ने देख लिया व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या आता है, वाई इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों। इसके अंदर क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, अगेंस्ट डेमोक्रेसी के और फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है। एक तो इसके नेगेटिव्स बताएगा, एक इसके क्या बताएगा, पॉजिटिव्स। ठीक है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक ब्रॉडर मीनिंग में कैसा है, अपन उसके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज अपन ये क्लास शुरू करते हैं और मेक श्योर आप ढंग से पूरी क्लास पढ़ें, ढंग से समझें। छोटा सा चैप्टर है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, पढ़ोगे अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, और एक बार बस रिवाइज कर लेना, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था, क्वेश्चन आता है एक, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, है ना। सबका ही इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, अरे भाई डेमोक्रेसी है क्या, है ना। तो सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें, डेमोक्रेसी क्या है, तो अगर डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म। सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे, क्या एक फॉर्म है, किसकी, गवर्नमेंट की, इन विच ऑल द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। मतलब क्या, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रूलर्स हैं, ठीक है, कौन बनाएगा, पब्लिक बनाएगी। रूल्स भी कौन बनाता है, पब्लिक ही बनाती है। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, है ना, तो वो बेसिकली
है किसका, लोगों का है, ठीक है। तो अगर अपन इसको, अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊं, देखो शॉर्ट में अगर बात करें, अगर डेमोक्रेसी की बात करें, व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉर्म किसकी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो क्या करती है, कैसे बनती है, इलेक्टेड बाय पीपल। सीधी सी पहली लाइन अपन क्या लिखेंगे, डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जो किसके द्वारा बनती है, लोगों के द्वारा। आपने पढ़ा हुआ होगा ना, डेमोक्रेसी इज अ रूल फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो लोग ही क्या कर रहे हैं, सारा रूल कर रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होती है, पावर लोगों के बीच में ही मानी जाती है। डेफिनेशन देखिए। अब अपन फीचर्स की अगर इसकी बात करें, पहला क्या आता है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय दी पीपल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो भी रूलर्स है, रूलर्स कौन हो गए, रूलर्स हो गए जो भी शासन कर रहे हैं, है ना, जो क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, हमारे सीएम साहब हो गए, जैसे नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, वो रूल कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पे जाके थोड़ी बैठे हैं, उनको किन, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किसने बनाया, अपने देश की जनता ने, दी पीपल, ठीक है। सबसे मेन बात याद रखना, फीचर क्या है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय दी पीपल, पहली फीचर की बात होगी, ठीक है। रूलर्स कौन इलेक्ट करता है, पीपल। दूसरा अगर देखें, फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड। देखो डेमोक्रेसी में क्या है, इलेक्शंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर कहीं पे डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे इलेक्शंस होंगे क्या, नहीं होंगे। अगर अपन मोनार्की की बात करें, ठीक है, अगर अपन मोनार्की की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, मोनार्की में इलेक्शंस होते हैं, नहीं होते, ठीक है। अगर बाई चांस कहीं पे हो भी रहे हो, ठीक है, अगर कहीं पे होते भी हों तो वो फेयर नहीं होते, है ना, वो फेयर नहीं होते। अपन अभी आगे उस पर भी बात करेंगे। जो इलेक्शंस होते हैं वो भी क्या, कैसे होने चाहिए, फेयर तरीके से होने चाहिए, ठीक है। तो अपन ने सेकंड क्या देखा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड, ठीक है। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री और फेयर, ठीक है। इसके बाद बात करें, ईच अडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट वन वैल्यू। तो कोई भी, इनके कहने का मतलब है बस अडल्ट होना चाहिए, ठीक है, अडल्ट होना चाहिए, और सभी अडल्ट को क्या है, वन वोट वन वैल्यू होनी ही चाहिए, ठीक है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड का हो, कास्ट का हो, कलर का हो, वेल्थ का हो, है ना। चाहे अगर अपन बात करें दुनिया का या इंडिया की बात करें, इंडिया में चाहे कोई करोड़पति क्यों ना हो और कोई सड़क के किनारे पानी पूरी बेचने वाला भी क्यों ना हो, सबको क्या है, एक वोट एक ही वैल्यू है ना, सारे क्या है, एक ही वोट देख सकते हैं। अगर धर्म की बात करें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी क्या है, अलग अलग धर्म है, लेकिन सबको, जितने भी धर्म है सबको क्या है, एक वोट ही का ही अधिकार है। आप किसी के भी धर्म के हो, ठीक है। कास्ट की बात कर लो, आप भले किसी की कास्ट के हो, वोट और सब आपको एक ही देने को मिलेगा, है ना। तो पढ़े ये क्या है, ये इक्वालिटी को दर्शाता है ना। अपने जो संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कर रहा है, अब वो इक्वालिटी दिखा रहा है। तो ये भी डेमोक्रेसी का फीचर हुआ। पहला फीचर क्या हुआ, वापस अगर रिपीट करें तो, कि जो रूलर्स है कौन सा इलेक्ट करता है, पीपल। दूसरा क्या देगा, फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस, है ना। जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, एकदम बिना किसी अपन ये कह सकते हैं दबाव के, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब क्या, बहुत सारी पार्टियाँ एक दूसरे से क्या करती है, कॉम्पीट करती है, ठीक है। इसके बाद बात करें अडल्ट, जो भी अडल्ट होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी अडल्ट हो उसकी क्या है, वन वोट वन वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। आप किसी भी बेस पे, रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ पे क्या है, उससे भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर अगर बात करें तीसरा, द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजंस विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। ये क्या है, ये अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। कैसे, देखो आज कोई भी नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं अपन, है ना, नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, वो क्या है, वो रूलर है ना वो, ठीक है। लेकिन अब वो ऐसा है क्या कि अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले ले, वो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। उनको क्या है, जो भी डिसीजन है
वो किसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होती है? आप ये मान लो ये एक बुक है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बता रही है। ठीक है, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान रखना। ठीक है, तो हम जितने भी नेता वेता जो भी हैं, ठीक है, इनको क्या सबको संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और यही क्या है, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती अपन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्या आता है? रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे जाके खड़ा हो जाए या किसी का खून कर दे या कुछ भी कर दे गलत काम, और वो क्या कह दे कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं कानून से बड़ा हूँ। तो ये ध्यान रखना, डेमोक्रेसी में कानून से बड़ा कोई नहीं होता। डेमोक्रेसी में कानून से बड़ा कोई नहीं होता। सबसे बड़ा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा क्या होता है? कानून या कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, राइट ऑफ सिटीजन्स। राइट ऑफ सिटीजन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी की दूसरी एक अच्छी खूबसूरती क्या है कि जो भी राइट्स होते हैं, है ना, इनके नागरिकों के जो भी राइट्स होते हैं वो क्या है? वो दिए जाते हैं, वो क्या है? प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज अपने पास अगर राइट्स हो लेकिन उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करे तो अपन क्या कर लेंगे? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपन को अधिकार दिए गए हैं कि भाई अपन एजुकेशन ले सकते हैं, है ना, अपन एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, और अपन इसके अलावा अगर अपन को फ्रीडम है, अपन बोल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ग्रुप्स बना सकते हैं, ये सब फ्रीडम है। ठीक है, अब ये है कि अगर कोई नया रूलर आए, ठीक है, वो कह दे कि आपको इनमें से कोई भी फ्रीडम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन कहाँ जाएंगे? तो इस कंडीशन में भी क्या है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको क्या है, कुछ स्पेशल रूल्स देता है। ठीक है, अपन को स्पेशल प्रोविजंस देता है कि अपन अपना जो भी इशू है वो कहाँ ले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ ले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और लास्ट अगर बात करें, लास्ट क्या है? देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मैंने वही बताया कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ की जुडिशरी क्या होती है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब होता है आज़ाद, है ना, आज़ाद। आज़ाद कैसे? कि वो किसी भी गवर्नमेंट के प्रेशर में आके काम नहीं करेगी, है ना। उनको कोई डिसीजन लेना होगा वो अपने अकॉर्डिंग लेंगे। ऐसा नहीं कि भाई कोई नेता है और कोई नेता के लड़के ने कुछ गलत काम कर दिया और संविधान क्या है, जुडिशरी क्या है, उसका सपोर्ट करेगी। तो ऐसा नहीं होता। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है डेमोक्रेसी में। ठीक है, और इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए। ठीक है, अपना भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसी चीज़ें बना रखी है कि जो लेजिस्लेटिव है वो जुडिशरी कंट्रोल करती है, जुडिशरी लेजिस्लेटिव को कंट्रोल करती है। ये भी अपन आगे चैप्टर में, इसमें जो आगे आने वाले अपने चैप्टर है उनमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक अपन ने फीचर्स की बात की और फीचर क्या क्या देखने को मिले। ठीक है, अब अपन आगे चले तो सबसे पहले इसमें आता है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, इसमें कुछ स्टोरी बता रखी है, वो अपन पढ़ के देखते हैं। इन पाकिस्तान, ठीक है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999, overthrew democratically elected government and became president of the country. In 2002, he held a referendum in the country which was based on malpractices and fraud, granted him a 5-year extension. After passing law, legal framework order which gave the president power to dismiss the national and provincial assemblies, elections were held to the national and provincial assemblies. ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आप भी इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसमें मेन बात करें तो इसमें क्या है, जो पाकिस्तान की बता रहे हैं इसमें, है ना, पाकिस्तान में क्या है, परवेज मुशर्रफ जो एक मिलिट्री का जनरल है, उसने क्या कर दिया था, कॉप कर दिया था। कॉप मतलब होता है तख्ता पलट, है ना, तख्ता पलट करके उसने क्या कर दिया था, वहाँ की जो सरकार थी उसको तो गिरा दिया था और खुद वहाँ का क्या बन गया था, खुद वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया था। ठीक है, और बाद में क्या है, उसने एक लॉ पास करवा लिया और क्या है, उसने खुद के अंदर ऐसी पावर ले ली कि उसने जो भी नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज है उनको क्या कर दिया,
उनको डिसमिस करवा दिया, ठीक है। इन दिस केस पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, बट द फाइनल पावर रेस्ट इन द विद द मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्शंस भी हो रहे हैं, ठीक है, लोग भी इलेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन फाइनल पावर किसके पास है? मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, ठीक है। तो इसको अपन डेमोक्रेसी कहेंगे क्या? अपन इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, ठीक है। पाकिस्तान में नाम के लिए डेमोक्रेसी होगी, लेकिन रियल में डेमोक्रेसी है तो नहीं है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो क्या है, डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए? उन लोगों के पास जो क्या कर रहे हैं, जिनको लोगों ने सेलेक्ट करके इलेक्ट करके भेजा है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की बात करें तो इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलर हेल्ड। तो चाइना में क्या होते हैं? इलेक्शंस रेगुलर होते हैं, ठीक है, हर 5 साल में होते हैं। और उनकी जो कंट्री की पार्लियामेंट है वो क्या कहलाती है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूव द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब क्या है, कोई भी वहाँ पे चुनाव हो रहा है ना, तो जो भी, जैसे ये मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, इसका नाम है श्याम है इसका नाम, ठीक है। तो श्याम क्या है, श्याम वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल या परमिशन लेनी होगी, ठीक है। अब ये पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी, ये ऑलरेडी चाइना में इस्टेब्लिश पार्टी है। अब एक बात है, आप बताओ, अगर यहाँ पे ये मानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस है, इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर एक कंडीशन लेते हैं, इफ़ ये होता कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी होती, और आपको एक यहाँ का इंडिया में शाम को क्या है, चुनाव लड़ने के लिए क्या है, कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ती, और कांग्रेस क्या है, ऑलरेडी पावर में है। तो इस श्याम के पास कोई ऑप्शन था क्या कि बीजेपी से चुनाव लड़ सके? नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है, आप चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन आपको एक ही पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मतलब लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं थे ना, है अभी भी नहीं है, ठीक है ना। एक ही पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और आपको बात भी किस माननी पड़ेगी? पार्टी की। तो वहाँ चाइना में भी अगर अपन देखें तो डेमोक्रेसी अपन को नहीं दिखती, ठीक है। मेक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर every 6 years to elect its president, but until 2000 every elections was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. Opposition party did contest elections but never managed to win, as PRI was known to use many dirty tricks to win elections, ठीक है। अब क्या करती है, अगर मेक्सिको की बात करें, यहाँ की पार्टी की बात करें, तो मेक्सिको की पार्टी भी क्या कर रही है? मेक्सिको की पार्टी क्या कर रही है? चुनाव जीतने की क्या करती है? डर्टी ट्रिक्स क्या हो गए? जैसे अपन बात करें, लोगों को पैसे दे देना, क्या दे देना? पैसे दे देना कि भाई अगर आप हमको वोट दोगे तो हम आपको क्या देंगे? पैसे देंगे, ठीक है। अगर आपको जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले क्या करते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, है ना, इनको दारू पिलाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें करते हैं। इसके अलावा अगर देखें, इनको रिश्वत देते हैं, रिश्वत भी देते हैं, करप्शन करते हैं, है ना, करप्शन करते हैं कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या है, ये दोनों डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक है ना चाइना। देखो, पहले अपन ने किसकी बात की? पहले की पाकिस्तान की। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? नहीं है। दूसरी बात की चाइना की, चाइना में डेमोक्रेसी है? नहीं है। तीसरी बात की मैक्सिको की, मैक्सिको में दिखाई? नहीं दिखाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कतें हैं, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो भी चुनाव हो रहा है वो लोगों की मर्जी से नहीं हो रहा, ठीक है। चाइना में की बात करें तो चाइना में एक ही पार्टी है, आप उसी पार्टी के पार्ट बन के चुनाव लड़ो, ठीक है, तो आप फ्री या फेयर कर ही नहीं सकते। मैक्सिको की बात करें तो यहाँ पे ये डर्टी ट्रिक्स खेली जा रही है ना। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में कौन ढंग से इलेक्शन लड़ पाएगा? है कोई चांस? नहीं ना, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या, अपन यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। अब बात करें, अगर अपन आगे बात करें कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी, ठीक है, दूसरा क्या है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन free and fair elections where those currently in power
हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो इलेक्शंस है ना, इलेक्शंस इतने फेयर होने चाहिए, इलेक्शंस इतने फेयर होने चाहिए, फेयर और फ्री होने चाहिए कि जो अभी पावर में है ना, जो करंट में पावर में है ना, वो उनको भी क्या ऐसे डर लगे कि यार अपन हार नहीं जाए। जैसे अभी अगर आज इलेक्शंस हो रहे हैं तो बीजेपी को डर लगना चाहिए कि हम हार नहीं जाए, और वो क्या करे, और वो क्या करेगी, वो लोगों के लिए काम करेगी, वो जनता के लिए काम करेगी। क्यों? क्योंकि उसको ये भय है कि अगर काम नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, लोग उनको वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर अगर अपन आगे बात करें इसमें, फिर आता है 1 पर्सन 1 वोट, है ना, कि 1 पर्सन 1 वोट की एक की वैल्यू होनी चाहिए। जितने भी लोग हैं सब, ऐसा नहीं कि भाई कोई पैसे वाला है तो वो 2 वोट दे सकता है, या कोई गरीब है तो वो आधा वोट दे सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब क्या है, सब इक्वल वोट दो। ठीक है, सबके वोट की वैल्यू क्या है, 1। देर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट ऑफ वोट। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया का यहाँ पे केस देखते हैं कि सऊदी अरेबिया में क्या है, जो विमेन है वो क्या है, उनको राइट टू वोट नहीं है, वुमेन्स वहाँ पे क्या है, वोट नहीं दे सकती। इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। ठीक है, तो जो इस्टोनिया है वहाँ पे सिटीजन्स ऐसी बना रखी है कि जो रशियन माइनॉरिटी होती है, जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, वो भी वहाँ पे क्या वोट नहीं दे पा रहे। और फिजी की बात करें, द इलेक्टोरल सिस्टम is such that the vote of indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। अब यहाँ पे क्या है, जो फिजी की बात कर रहा है ना ये, तो फिजी में क्या दिक्कत है कि वैल्यू, जो वैल्यू है ना वोट की, वो क्या है, इक्वल नहीं है। वो क्या है, इक्वल नहीं है ना। तो क्या है, जो इंडिजीनियस फिजी है उसकी वोट की वैल्यू क्या है, मोर वैल्यू, जबकि इंडियन फिजी की जो वोट की वैल्यू है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि इक्वल वोट राइट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, 1 पर्सन को 1 वोट का राइट होना ही चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये लोग आपको हाथ दिख रहे होंगे, ये भी खड़े हैं, ये भी क्या मांग रहे हैं कि हमको भी वोट दो। ठीक है ना, हमारा भी अधिकार है, हम भी वोट देंगे। भाई हम भी तो इस देश के नागरिक है ना, तो फिर हमको अधिकार क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबको क्या है, अधिकार होता है वो आराम से वोट दे सके। ठीक है, फिर आता है रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंट जिम्बाब्वे रूल्ड बाय जैनू पीएफ। ठीक है, वहाँ की पार्टी थी। ठीक है, अब क्या है, its leader Robert Mugabe has been ruling the country, is popular but also use unfair practices in elections। वही बात आ गई, अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है, मतलब क्या करता है, घपले करता है। ठीक है ना, इलेक्शंस में क्या करता था, घपले करता था, लोगों को पैसे देना, ये सब करना। ठीक है, इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज विन बाय जानू पीएफ। ठीक है, तो मतलब क्या है, इलेक्शंस रेगुलर हो रहे थे, लेकिन जीत कौन रहा था, ये कि जीत रहे थे। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्प्टेड। जो अपोजिशन थे उनको क्या किया जा रहा था, उनको परेशान किया जाता, उनको मारा जाता, धमकाया जाता। ठीक है, उनकी मीटिंगें खराब की जाती। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इनलीगल। कोई भी जनता, कोई भी लोग हैं जो इनका क्या करते, इनके खिलाफ कुछ भी, इनके अगेंस्ट जाने की ट्राई करते, है ना, तो उनको सीधा कहाँ पे, सीधा उनको जेल में। ठीक है, टेलीविज़न रेडियो कंट्रोल कर रही थी कौन, गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको कंट्रोल करती थी। जो भी उनके खिलाफ लिखता उनको क्या किया जाता, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे थ्रेट दिए जाते, है ना। अब इस केस की अगर अपन बात करें, और देखो गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट्स जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशराइज्ड जज। तो ये जज को भी नहीं छोड़ रहे थे, है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये सबको ही परेशान कर रहे थे। ठीक है, अगर इसकी बात करें, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है कि एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो रहा है ना, कि क्या है, सिर्फ अपनी ही चलानी है। सो इन दिस केस गवर्नमेंट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज़ नो
सिटीजन बेसिक राइट, नो पॉलिटिकल अपोजिशन, नो जुडिशरी। तो ये देखो, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं है। तो क्वेश्चन आता है क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का जो भी सिटीजन्स है उनके पास कोई बेसिक राइट ही नहीं है भाई। कहाँ से होगा? बेसिक राइट ही नहीं है ना, आप इनको चुनाव लड़ने दे रहे हो, उनको हैरेस कर रहे हो, ठीक है। बेसिक राइट है क्या? नहीं है। तीसरी बात करें, नो पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट दे रहे हो? नहीं दे रहे। उनको ना कैंपेनिंग करने दे रहे हो, ना बात करने दे रहे हो, ठीक है। जुडिशरी नहीं है भैया, आप तो जज साहब को धमका रहे हो, है ना। ये देखो, जज को प्रेशर कर रहे हैं। तो यहाँ पे है क्या डेमोक्रेसी? यहाँ पे डेमोक्रेसी ये नहीं होती, बस नाम के लिए डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो एक रियल डेमोक्रेसी वही होती है जहाँ पे आपको क्या मिलता है, राइट्स मिलता है, ठीक है। आपको राइट्स मिले, आप लॉ के सामने इक्वल हो सब, है ना। वहीं पे क्या है, एक रियल डेमोक्रेसी देखी जाती है, ठीक है। सो अ डेमोक्रेटिक रूल, सो अपन क्या बोलेंगे, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट, ठीक है। तो अगर अपन बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो विद इन रूल के अंदर में काम करे, और रूल भी कौन सेट करे, रूल्स या लिमिट्स के अंदर काम करे, और वो सेट कौन करेगा, लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हमारा संविधान, ठीक है, और सिटीजन्स राइट। क्या आपको एटलीस्ट इन चीज़ों का तो मान रखना ही पड़ेगा, इन चीज़ों को भी आप और परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है वाई डेमोक्रेसी, है ना। एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि भाई ठीक है अपन ने मान लिया, लेकिन डेमोक्रेसी क्यों, इतनी ज़रूरी क्यों है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जैसे देखो, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी के अलावा भी और है। जैसे एक हो गया डेमोक्रेसी, है ना, एक क्या हो गया, अपन एक की बात करते हैं, एक होता है डेमोक्रेसी, एक क्या हो गया, मोनार्की, ठीक है, एक क्या हो गया, मिलिट्री रूल, है ना, एक क्या हो गया, डिक्टेटरशिप, है ना। ये क्या है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप ये बताओ कि भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ें भी तो है, ये कोई ख़राब थोड़ी है, ठीक है। अब क्या है कि डेमोक्रेसी अगर बात करें तो इसमें इसमें अपन को जो एनसीईआरटी है या अपना जो भी बुक है, उसमें डेमोक्रेसी के जो अपन कह सकते हैं कि एक 360 का क्या दे रखा है, ओवरव्यू दे रखा है ना। उसके प्रॉस भी बता रखे हैं, ठीक है, और कॉन्स कुछ नहीं होते डेमोक्रेसी के, ठीक है। और बाकी लूप होल हर जगह होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, आर्ग्यूमेंट्स। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मोनार्की ज़्यादा सही थी, ये सही थी, तो इसके अंदर क्या है, वही आर्ग्यूमेंट देके क्या है, आप लोगों को समझाया गया है कि ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, वाई डेमोक्रेसी, वाई अगेंस्ट डेमोक्रेसी, है ना, कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पहला आप देखते हैं कि जो लीडर्स होते हैं ना, जो भी नेता, वो क्या रहते हैं, वो होते हैं चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो एक डेमोक्रेसी में जो नेता है वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और दिस इज लीड टू इनस्टेबिलिटी, ओके। सो मेन इशू क्या रहता है कि डेमोक्रेसी में क्या है, कोई भी नेता है, कोई भी लीडर है, वो फिक्स नहीं रहता। वो क्या रहता है, वो यहाँ से वहाँ क्या है। जैसे अपन बात करें इनस्टेबल कैसा हो गया, आज एक नेता है, ठीक है, आज वो चुनाव जीत के क्या बना, एमएलए बना या एमपी बना, ठीक है। 5 साल बाद क्या होगा, अब वो वापस एमपी या एमएलए रहे या नहीं रहे, कुछ आइडिया है, कोई आइडिया नहीं है ना। तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, इनस्टेबल नहीं होता। और बहुत लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, जो भी ग्रोथ है ना, जो भी ग्रोथ है वो क्या होती है, धीमे हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई नेता आता है, वो काम करना स्टार्ट करता है, और उतने में क्या है, वापस चुनाव आ जाते हैं, है ना। तो कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट देखें, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, है ना, ठीक है, मान लिया। बहुत लोग क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी में सिर्फ क्या है, सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है, पार्टी एक दूसरे से लड़ रही है, झगड़ रही है पावर के लिए, ठीक है, कोई भी मोरालिटी नहीं है। लोग क्या है, खुद की
अब खुद एक दूसरे के आगे आगे क्या है हेल्प नहीं करते, लेकिन कंप्लीटली ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि लोग क्या है, ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन एक हेल्थी कंपटीशन भी होता है ना। आपने भी सुना होगा कि भाई कंपटीशन हो, लेकिन कैसा हो, हेल्थी कंपटीशन। आप भी 9th में हो, 10th में आओगे, 8th में थे, आपके दोस्तों के बीच भी क्या था, कंपटीशन था, आप लोग पढ़ते थे, है ना। आप सपोज करो आप दो फ्रेंड्स हो, है ना, दो फ्रेंड्स हो, एक फ्रेंड आपका 96 नंबर ला रहा है, आपको क्या होगा कि यार मुझे 97 या 98 नंबर लाने, उससे ज़्यादा लाने, है ना। तो वो कंपटीशन गलत थोड़ी है, वो एक हेल्थी कंपटीशन है। वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कंपटीशन है जो आपको ग्रोथ देगा, है ना। तीसरी बात करें, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इज लीड टू डिलेज, है ना, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन होता है ना, वो क्या है, सबकी राय के बाद ही होता है ना। सबकी क्या है, पहले सबसे पूछा जाता है कि ये चीज़ करें या नहीं करें, उसके बेस पे ही क्या है डिसीजन बनाया जाता है। तो इससे क्या है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन इससे जो अपन डिसीजन ले रहे हैं उसमें क्लैरिटी आती है ना, क्लैरिटी आती है। लाइक उसके ख़राब होने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि यार ये डिसीजन कहीं ख़राब तो नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर अपन और बात करते हैं इसके आगे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखोगे आप, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो इलेक्टेड लीडर्स है ना, उनको पता ही नहीं है कि जो लोग हैं उनका बेस्ट इंटरेस्ट क्या होगा, उनके लिए बेस्ट क्या होगा, और ये क्या है, बैड डिसीजंस को आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब देखो, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या है, लोग ही चुन के भेजते हैं, ठीक है। कुछ वक्त हो सकता है ऐसी गलतियां हो जाए, लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब करप्शन कैसे आ गया, करप्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डेमोक्रेसी में क्या है, जैसे अभी आप कोई ये मान लो कोई इलेक्शन आ गया, ठीक है, इलेक्शन आ गया, अब एक गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई एक्स नाम की गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, वो चुनाव जीतने के लिए क्या करेगी, हर तरीका अपनाएगी, वो पैसा भी लगाएगी, ठीक है, वो पैसा भी लगाएगी, वो खुद की फेस वैल्यू भी लगाएगी, ठीक है, वो अपने एथिक्स और सब लगाएगी, वो बेसिकली क्या है, हर तरीके से हर ट्राई करेगी कि क्या है वो जीत जाए। तो आजकल भी पार्टियां क्या करती है, पैसों से क्या करती है, चुनाव जीतने का ट्राई करती है, ठीक है, लोगों को पैसे ऑफर करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई भी पार्टी अगर आपको 100 रुपये भी दे रही है ना वोट के लिए, तो वो जब भी पावर में आएगी ना, आपसे उसके 1000 रुपये निकलवाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए जब भी वोटिंग हो, एकदम सोच समझ के वोट करिए, क्योंकि पैसा तो आप एक बार दे रहे हो, 1000 रुपये आप 100 रुपये आप एक बार लोगे, ठीक है ना, पार्टी से 100 रुपये आप एक बार लोगे, लेकिन पार्टी पूरे 5 साल आपसे इतने पैसे निकलवाएगी कि आप परेशान हो जाओगे, है ना। तो कभी भी पैसे देख के वोट नहीं करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो क्या है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो वॉट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है कि भाई डेमोक्रेसी में क्या है, ऑर्डिनरी लोग बैठ के सोचते हैं, ठीक है, लेकिन उनको क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब बैठ के आराम से सोच सके, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक अपन ने बात की कि अगेंस्ट में जो भी डेमोक्रेसी है उसके अगेंस्ट में अपन क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके फॉर डेमोक्रेसी के, है ना। अपन ने डेमोक्रेसी के खिलाफ बात कर ली, अगेंस्ट में बात कर ली, अब फॉर डेमोक्रेसी की बात करते हैं अपन। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, बेटर है। क्यों है, बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अकाउंटेबल क्या होता है, अकाउंटेबल मतलब हो गया जवाबदेह, क्या हो गया, जवाबदेह, ठीक है। जैसे आज कोई भी सरकार है, कोई नया लॉ लेके आ रही है, ठीक है, अब वो लॉ लेके आया और उसके कारण क्या हो गया, उसकी बिकॉज ऑफ दैट लॉ मैनी पीपल सफर्स, है ना। मतलब क्या हो गया, चलो ऐसा मान लो कुछ माइग्रेशन और ऐसा कुछ लॉ आ गया, एक लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब जब तक कोई अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, तब तक क्या होगा, इसकी जिम्मेवारी कोई लेगा,
नहीं लेगा। अकाउंटेबल मतलब हो गया जिम्मेवारी। तो सरकार क्या करती है, सरकार खुद पे क्या करती है, अकाउंटेबिलिटी लेती है कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, ठीक है ना। अगर सरकार कुछ ऐसे गलत स्टेप ले लेती है तो वो क्या होती है, जवाबदेह होती है, उसको लोगों को जवाब देना पड़ता है कि ऐसी गलती कैसे हो गई, है ना। डेमोक्रेसी यही है कि आपको जनता को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी आपने। दूसरा अगर देखें, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अभी तक अपन ने देखा, पीछे अपन ने क्या देखा कि डेमोक्रेसी में क्या बोला था, डिले हो रहा है ना। लेकिन डिले हो रहा है मान लिया, लेकिन जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की, जो क्वालिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके चांसेस बहुत कम है कि आप इतने लोगों से पूछ के कोई डिसीजन ले रहे हो और वो चीज़ गलत हो जाए, ठीक है। तीसरा क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है, मेथड्स प्रोवाइड करती है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट और क्या है ख़त्म किया जा सके। कन्फ्लिक्ट कैसे, जैसे कोई दो कम्युनिटी हो गई, ठीक है, दो कम्युनिटी की बात करें, ठीक है। अब दो कम्युनिटी में क्या है, एक मेजॉरिटी है, एक संख्या में ज़्यादा है, और एक माइनॉरिटी है, ठीक है। तो एक मेजॉरिटी है और एक माइनॉरिटी है। अब मेजॉरिटी हमेशा ये ट्राई करेगी कि वो माइनॉरिटी को क्या करे, सप्रेस करे, है ना। जो संख्या में ज़्यादा होंगे, आपके अगर स्कूल की बात करें, आपका ग्रुप है, उसमें 10 लोग हैं और एक दूसरा ग्रुप है जिसमें 5 लोग हैं। अब यही ट्राई करोगे ना कि वो 5 लोग हमसे दबके रहें, वही चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। अब होता ये है ना कि डेमोक्रेसी में क्या है, बेसिकली सब क्या है, इज्जत से रह रहे हैं, ठीक है, और अपने खुद का काम कर रहे हैं, सबको फ्रीडम है, सब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीते हैं। तो ये सब हो रहा है तो इनको क्या होती है, एक डिग्निटी होती है खुद की, ठीक है, कि भाई हम अपने फ्रीडम से जी रहे हैं। हम ऐसे नहीं कि कोई किसी ने हमको भीख में कोई ये सब नहीं दिए, हमने स्ट्रगल किया है ना। हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम पर हम आए हैं, ठीक है। और लास्ट देखते हैं तो क्या है, डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओवन मिस्टेक्स, ठीक है। सो वी नो वेन एवर देर इज़ एनी मिस्टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो दे कैन बी करेक्ट इट, ओके। लाइक अभी जैसे डेमोक्रेसी से कुछ दिक्कत हो गई, अपन ने वोट दिया, ठीक है, ये कोई एक्स पार्टी है, अपन ने इसको क्या दे दिया, वोट दे दिया, और इसने क्या बना ली, सरकार बना ली, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि जो लॉज है ना तो अच्छे लॉज लेके आई है, ठीक है, ना जनता के लिए बिल्कुल भी काम किया। तो इस कंडीशन में क्या है, अपन वापस 5 साल बाद अपन को मौका मिलेगा और अपन क्या है, अपनी मिस्टेक्स क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जिसको अपन ने वोट दिया 5 साल बाद अपन ये ध्यान रखेंगे कि वापस उस पार्टी को वोट नहीं मिले, ठीक है। फिर अगर अपन इसमें ये आप याद कर लेना कि आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के, ठीक है ना, अपन अगेंस्ट में भी बात की अपन ने और डेमोक्रेसी के फेवर में भी बात की थी। ये लास्ट था बट लीस्ट नहीं था, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर काइंड ऑफ रूल, ठीक है, ये फैक्ट है। इसके बाद अगर अपन बात करें, लास्ट एक आता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग क्या है। तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दैट डेमोक्रेसी टेक्स in our times is that a representative democracy where majority is allowed to take decisions on behalf of all the people, ठीक है। अब क्या है कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है ना डेमोक्रेसी की, ठीक है, वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ पे मेजॉरिटी को अलाउ होता है कि वो क्या करे, डिसीजन ले सभी लोगों के बिहाफ पर, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो क्या है, मैक्सिमम लोगों को रूल कौन कर रहा है, जिनको लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव अपना बनाया। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन, ठीक है। तब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन। कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं ना अपन, ठीक है, कोई भी अगर डिसीजन की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए मतलब क्या है, सबकी राय लेनी चाहिए, उसमें सबका कंसल्टेशन होना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें कहाँ मिल रही है, सिर्फ डेमोक्रेसी में ये सब
मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर लास्ट की बात करें अपन, लास्ट एक और पॉइंट आ जाता है इसमें कि डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल दैट कैन अप्लाइड टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो लाइफ के हर पहलू पे क्या है अपन देख सकते हैं। डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो डेमोक्रेसी क्या है, आप गवर्नमेंट में भी ये डेमोक्रेसी देख सकते हो, ठीक है, फैमिलीज में भी देख सकते हो या अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप देख सकते हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का मीन बस ये है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो उसमें सबका एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना हो गया चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेना, अगर आपको नोट्स बनाना है नोट्स बना लेना, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या है इसके सारे एनसीईआरटी कॉर्नर वाले आएंगे, ये क्वेश्चंस क्या है सारे भी कवर करवा दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये सीरीज़ है जो अपनी, इसको अपन और कंटिन्यू रखते हैं, ये इसका नाम योद्धा सीरीज़ है। अपन 1 महीने के अंदर मैक्सिमम अपना जो भी पोर्शन है वो क्लियर करेंगे और एसएसटी में एक अच्छे नंबर लाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।